Hello friends, myself Chitrans Jangid and today we are discuss about linear differential equation of first order and first degree. So its form is dy by dx plus py equal to q and dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of x only. So its if equal to e raised to power integration p dx. Therefore the solution of equation 1 is y into if equal to integration q into if dx plus c, and dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of y only. So its if is e raised to power integration p dy. Therefore the solution of equation 1 is x into if equal to integration q into if dy plus c. अगर यहाँ पे सिंगल y आ रहा हो तो आपकी इक्वेशन y में लीनियर होगी, यानी कि वहाँ पे dy बाई डी एक्स की फॉर्म बनानी है आपको, और सिंगल x आ रहा हो तो आपकी इक्वेशन x में लीनियर होगी, यानी कि आपको dx बाई डी वाई की फॉर्म बनानी है. एंड देन यहाँ पे IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो अब अपन क्वेश्चन लेते हैं. मैं आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल y आ रहा है तो अपने पास ये इक्वेशन y में लीनियर होगी, और यहाँ पे अपन को फॉर्म बनानी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स के आगे 1 कोफिशियंट आ रहा है और यहाँ पे x log x आ रहा है, तो अपन x log x से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x. सो ये dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल टू log x, 2 log x cut and 2 upon x. So it's called equation 1. So which is linear differential equation in y? Where p equal to 1 upon x log x and q equal to 2 by x. Now if equal to e raised to power integration p dx. So e raised to power integration 1 upon x log x. अब यहाँ पे लेट log x इक्वल टू टी मानेंगे. सो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt implies that if equal to e raised to power integration dt upon t implies that e raised to power log t implies that if is t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा log x. Therefore the solution of 1 is y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी एम्प्लाइज दैट y इंटू आई एफ की वैल्यू आई थी अपने पास log x एंड इंटीग्रेशन q की वैल्यू है अपने पास 2 अपॉन x. सो इंटीग्रेशन 2 अपॉन x इंटू log x डी एक्स प्लस सी एम्प्लाइज दैट 2 को बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x dx प्लस सी. लेट log x इक्वल टू t, लेट log x इक्वल टू v. So 1 upon x dx equal to dv implies that y into v equal to 2 integration v dv plus c implies that 2 v का इंटीग्रेशन होता है अपने पास v स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 to 2 कैंसिल implies that y into v equal to v स्क्वायर प्लस c. एंड देन यहाँ पे अपन v की वैल्यू रख देंगे तो v इंटू log x इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस c एम्प्लाइज दैट y इंटू log x इक्वल टू 2 log x plus c. Since log h to power b
इक्वल टू बी लोगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगी अपने यहाँ पे। वह c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वह c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो ये इसका आंसर हुआ। सो सेकेंड क्वेश्चन है अपना 1 + y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। अब देखो यहाँ पे सिंगल x आ रहा है तो dx/dy की टर्म बनेगी। सो 1 + y² अपन dy से डिवाइड कर देंगे। सो dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स एम्प्लाइज दैट 1 + y² dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब सिंगल x आ रहा है तो dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाली टर्म लानी है अपन को। सो इसमें dx/dy के आगे 1 कोफिशिएंट है एंड यहाँ पे है 1 + y²। सो अपन 1 + y² का डिवाइड करेंगे तो dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y² एंड देन x वाली टर्म को इधर लाएंगे तो dx/dy प्लस 1 अपॉन 1 + y² इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², which is linear differential equation in x, which is linear differential equation in x, where p की वैल्यू होगी अपने पास 1 अपॉन 1 + y² एंड q की वैल्यू होगी अपने पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। सो अब अपन इसका IF कैलकुलेट करेंगे। सो IF इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy एम्प्लाइज दैट e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + y² dy एम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1 + y² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो e रेज टू पावर tan इनवर्स y IF हो गया अपना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, अब देखो x में लीनियर है सो x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c एम्प्लाइज दैट x इंटू IF की वैल्यू है अपने पास e रेज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू थी अपने पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू e रेज टू पावर tan इनवर्स y dy प्लस c टेक tan इनवर्स y इक्वल टू t एम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1 + y² dy इक्वल टू dt। सो यहाँ पे होगा अपने पास x इंटू ई रेज टू पावर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 1 अपॉन 1 + y² dy की वैल्यू dt हो जाएगी तो बचेगा अपने t ई रेज टू पावर t dt प्लस c। इसे मानेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब इसको आइलेट से होएगा सॉल्व। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन होल dt प्लस c। सो ये हो जाएगा t ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t तो 1 ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी dt प्लस c एम्प्लाइज दैट t ई रेज टू पावर टी ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी प्लस c एम्प्लाइज दैट यहाँ पे से ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लेंगे तो t - 1 प्लस c। सो x इंटू ई रेज टू पावर टी इक्वल टू ई रेज टू पावर टी t - 1 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे तो x इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल टू ई रेज टू पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c ई रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ई रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आंसर आ गया अपने पास।
सो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे गिवन दे रखा है अपन को y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू π/3। सो dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे सिंगल y आ रहा है तो ये y में लीनियर होगी। सो लिख दो यहाँ पे विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, वह p इक्वल टू 2 tan x एंड q इक्वल टू साइन एक्स। सो नाउ अपन इसका IF कैलकुलेट करेंगे तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx implies that e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x एंड देन log a टू पावर b वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e log ऑफ sec x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे IF आ जाएगा अपना sec स्क्वायर x। Therefore the required solution of one is y में लीनियर है तो y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c implies that y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c implies that यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस c implies that sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x और 1 अपॉन cos x हो जाएगा sec x। सो sec x tan x dx प्लस c। सो इंटीग्रेशन sec x tan x होता है अपने पास sec x प्लस c। सो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस c। अब अपने पास गिवन दे रखा था y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू π/3। सो इसको मान लेंगे अपन सेकंड इक्वेशन एंड इसमें y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू sec π/3 प्लस c। sec π/3 की वैल्यू होती है अपने पास 2 प्लस c एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पे -2। तो अब c की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन सेकंड वी गेट y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x माइनस 2। सो इट इज आंसर। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फोर्थ x dy/dx प्लस y x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस e रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y dy/dx इक्वल टू 0। आप इनको ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं।